हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल क्लासेस। मैं राज प्रजापत आज सिंप्लीफिकेशन के फोर्थ वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज हम वी बोर्ड मास के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर अगर किसी क्वेश्चन में जोड़, गुणा, भाग, घटाव, ब्रैकेट, कोष्टक, इस प्रकार की सारी चीज़ें एक साथ अवेलेबल हो, एक साथ दी हुई हो एक ही क्वेश्चन में, तो चूंकि है कैलकुलेशन बहुत ही इजी, बहुत ही आसान, छोटा होता है, लेकिन फिर भी हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। वो कैसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वो डिस्कस करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी इस प्रकार का वीडियो, इस प्रकार के क्वेश्चंस को आसानी से समझ सके। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि मेरे वो दोस्त जो आर्मी लवर्स है, जो एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए, और सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स सभी एग्ज़ाम में कॉमन होता है। हाँ, हमारी एसएससी की एग्ज़ाम होती है, उसमें थोड़ा सा हमारा एडवांस मैथ्स होता है, उसको हम हमारे इस मैथ्स के बाद में, लास्ट में, एंड में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम ये जो सारी एग्ज़ाम्स के लिए जो कॉमन है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। और मेरे दोस्त वो आर्मी लवर जिनके लिए मैथमेटिक्स बहुत ही कम आता है एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी उनका इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो वो भी कंटिन्यू जुड़े रहें, क्योंकि हम बिल्कुल मैथ्स को जीरो लेवल से स्टार्ट करके, बिल्कुल निचले स्तर से स्टार्ट करके एक हाई लेवल तक जाएंगे, जिसमें सारे वो क्वेश्चंस जो आज तक पूछे गए हैं और डिस्कस किए जा चुके हैं, एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वैसे क्वेश्चन, और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वैसे क्वेश्चन हम सारे के सारे कवर करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे साथ बने रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड वीडियोस, सारे वीडियोस आपको इस चैनल के मिलते रहें। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं वी बोर्ड मास कि वी बोर्ड मास क्या है। VBODMAS, वी बोर्ड मास क्या है। ठीक है, ये वी बोर्ड मास क्या है, देखो ये होता है वेनिकुलम, ये होता है ब्रैकेट, ये होता है ब्रैकेट, ये होता है हमारा ऑफ, ये तो डिवीजन, ये होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई बोल दो, मल्टीप्लिकेशन, ये होता है एडिशन, ये होता है सब्सट्रैक्शन। अब ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, जब एक ही क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो तो किस प्रकार से, किस रूल से सॉल्व करते हैं, हम इस रूल से सॉल्व करते हैं। यानी कि वेनिकुलम, यानी ये क्या होता है, रेखा कोष्टक होता है, ये भी एक ब्रैकेट होता है, रेखीय कोष्टक। ये क्या होता है अब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। इसको कहते हैं हम रेखीय कोष्टक। इसके अलावा ये ब्रैकेट, आपने ये तो ब्रैकेट तीनों देखे होंगे, छोटा, उससे बड़ा और उससे बड़ा, तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले रेखा, अगर देखिए कोष्टक अगर दे रखा तो वो सोल्व होगा। इस ऑफ का मतलब क्या होता है, का, और का भी मीनिंग क्या होता है, मल्टीपल। अब देखिएगा, उसके बाद आता है डिवीजन का, डिवीजन यानी होता है भाग, फिर आता है मल्टीप्लिकेशन का नंबर, गुणा, फिर आता है एडिशन का नंबर, मतलब प्लस और माइनस। देखो इन दोनों में इधर उधर कर सकते हो आप, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में सब्सट्रैक्शन एडिशन कर सकते हो, लेकिन बाकी सब में तो आपको यहाँ तक तो सेम वैसा का वैसा रखना पड़ेगा। मतलब आपको प्राथमिकता देनी होगी इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर क्वेश्चन में दे रखा है रेखीय कोष्टक, ब्रैकेट, अगर ऑफ का दे रखा है, डिवीजन दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब दे रखा है, तो अपना रूल्स हमेशा इधर से फॉलो करेंगे। पहले रेखीय कोष्टक सॉल्व होगा, फिर ये छोटा बड़ा और उससे बड़ा कोष्टक, फिर अगर का, फिर भाग, गुणा, फिर जोड़ और घटाव, इस प्रकार से होगा। ठीक है, इसको हम एक और तरीके से समझ लेते हैं। अगर जो हमारे हिंदी के छात्र हमसे जुड़े हुए हैं और हिंदी के छात्र ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए भी हम एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। वो देखिए क्या है, देखिएगा, इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, ये अगर आपको थोड़ा कम समझ में आता है तो इसको कह सकते हैं कि रेखा का कोष्टक, रेखा कोष्टक, कोष्टक का भागुजोग, ऐसे याद कर लो आप। और इसको हम इधर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। रेखा मतलब कि रेखीय कोष्टक, ये हो गया रेखीय कोष्टक, और ये कोष्टक तो आपको अभी हाल बताया मैंने, ये होता है। का मतलब होता है गुणा, भाग का, ये भा मतलब भाग, ये मतलब गुणा, और ये मतलब जोड़, और जोग, तो ये होता है घटाव। अब आप ये देखेंगे कि सर चलो ठीक है, इधर से हमारा रूल स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि भाग के पहले भी गुणा दे रखा है और भाग के पहले भी गुणा दे रखा है, तो किस प्रकार पहले क्या सोल्व करें, गुणा करें कि भाग करें, भाग करें कि गुणा करें। यहाँ सिर्फ यही कन्फ्यूजन रहता है, बाकी जगह तो आप समझ जाते हैं। तो चलो ठीक है, इसको हम कैसे सीखेंगे, हम क्वेश्चन को करके सीखेंगे कि इसका क्या महत्व होता है। तो ये आप
अपने माइंड में उतार लीजिए कि अगर लिखा हुआ हो का हिंदी में लिखा हुआ का आया है तो पहले गुणा करेंगे, और अगर चिन्ह में दे रखा है, गुणा का साइन दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे। इन तीनों में इतना ध्यान रख लो कि अगर का दे रखा है लिखा हुआ तो पहले गुणा करेंगे, और अगर भाग भी है, एक सवाल में भाग है और गुणा दोनों है, और का भी है, तो पहले का को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि इधर से देखिए का और का मतलब गुणा होता है, हाँ होता है गुणा, तो पहले गुणा करेंगे भाग के पहले। और अगर भाग और गुणा ऐसे चिन्ह में दे रखा है तो पहले भाग करेंगे फिर गुणा करेंगे। वो क्या है अब हम देख लेते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्या मैं अभी कहना चाह रहा था। मैं कहना चाह रहा था कि 8 भागित 4 इस प्रकार का क्वेश्चन देखिए, दोनों दिखने में तो सेम है, क्योंकि यहाँ पर भी का मतलब क्या होता है, का मतलब गुणा होता है, तो 8 भागित 4 गुणित 2, 8 भागित 4 गुणित 2, तो दोनों सेम लग रहा है, तो दोनों का सेम आंसर आएगा क्या, नहीं आएगा। वो देखिएगा क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखिए मैंने क्या कहा कि हमें बोर्डमास के रूल से चलना है, वी बोर्डमास के, या फिर रेखा कोष्टक का भागुजोग से चलना है। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या है, भाग है, ये सारी चीज़ नहीं है, कोई बात नहीं, तो भाग है तो पहले क्या होगा, भाग की प्राथमिकता, फिर उसके बाद नंबर आएगा गुणा का। तो इनमें क्या करेंगे, भाग और गुणा। तो 8 में 4 का भाग देंगे, 8 में 4 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 2, और भाग देने के बाद नंबर है गुणा का, तो फिर करेंगे हम गुणा, तो ये 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 आंसर आएगा। क्लियर है। यहाँ देखिएगा जरा, यहाँ हम क्या करते हैं कि 8 भागित 4 और गुणा 2 है, तो आप देखोगे कि पहले भाग करेंगे गुणा करेंगे, नहीं नहीं, अभी हाल मैंने बताया था कि अगर लिखित में का है, लिखित में अगर हमारा हिंदी में लिखा हुआ का है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको ना सोल्व करते हुए भाग के पहले क्या करेंगे, का करेंगे, मतलब हम पहले क्या करेंगे, 4 का 2 मतलब इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, तो 8 ऐसा कैसा, भाग ऐसा कैसा, और 4 का 2 से गुणा कर देंगे तो 8 भागित 8 होगा, और 8 भागित 8 होगा तो इसका आंसर 1 होगा। देखिए दिखने में एक जैसे इक्वेशन, और इनके आंसर एक का 4 आया और एक का 1 आया, ये डिफरेंस होता है, और यहीं कहीं ना कहीं हम गलतियां कर देते हैं दोस्तों। तो इसको आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि का मतलब भी गुणा और इस गुणा का मतलब भी गुणा, लेकिन पहले भाग करें या गुणा करें। तो ये मैंने बता दिया है कि अगर चिन्ह लिखा हुआ का है तो पहले का को निपटा दो, पहले का को सॉल्व कर दो, ताकि हमारा कहीं ना कहीं मिस्टेक ना आए, हमारा आंसर गलत ना आए। पहले का को निपटा दो, का को हल किया, 4 दूना 8, उसके बाद 8 में 8 का भाग दिया 1 आया। यहाँ देखो पहले का नहीं है, चिन्ह में दे रखा, तो पहले भाग को ही प्राथमिकता देंगे। 8 में 4 का भाग दिया तो कितना आया 2, और 2 गुणित 2 कितना 4, मतलब देखिएगा आंसर अलग अलग आया ना आंसर। देखो एक और चीज़ बता देता हूँ, एक और चीज़ ये कि कभी कभी स्टूडेंट यहाँ गलती कर जाते हैं। कहाँ गलती कर जाते हैं कि 8 भागित 4 दे रखा है ना, और बहुत बड़ा लंबा क्वेश्चन है, वहाँ ध्यान नहीं रहता, और 4 भागित 8 दे रखा है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, तुरंत 4 भागित 8 देख के 2 कर देते हैं, 8 भागित 4 करके 2 कर देते हैं। अरे यार ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा जो बाद वाली संख्या है ना, ये बटे में जाती है, मतलब 4 का भाग 8 में जाता है, 4 का भाग 8 में जाता है, तो यहाँ आंसर 2 आता है। लेकिन ये 4 भागित 8 है, तो ये भी तो नीचे जाएगा ना, बाद वाला ही नीचे जाएगा। तो इसका तात्पर्य ये होगा कि 4 और ये 8 मतलब कि ये बटे में है, 4 एकम 4, 4 दूना 8, इसका आंसर 1/2 होगा। तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन यहाँ पर भी स्टूडेंट को हो जाता है, और यहाँ पर भी गलती कर जाते हैं जल्दबाजी में कि 8 भागित 4 को भी 2 लिख देते हैं और 4 भागित 8 को भी 2 लिख देते हैं। नहीं, ये जो बाद वाली होती है ये बटे में जाती है, मतलब कि ये 8 है और ये 4 बटे में जाएगा। तो देखिए 4 एकम 4, 4 दूना 8, यहाँ तो 2 आया, लेकिन यहाँ बटे में 8 जाएगा, 4 के बटे में 8, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, आंसर आएगा 1/2। तो यहाँ पर भी गलती करते हैं, तो हमें इस प्रकार की गलती नहीं करना है। देखिएगा आप, देखिए स्टार्टिंग मैंने बताया था वी वेन कुलम मतलब कि रेखी कोष्टक, और हिंदी में भी लिख दिया मैंने, पहले रेखी कोष्टक हल होगा, उसके बाद कोष्टक हल होगा। रेखा मतलब ये रेखा कोष्टक का भागुजोग, मतलब पहले रेखा कोष्टक, ये भी एक कोष्टक होता है। वो क्या होता है ये यहाँ पर मैंने बता दिया है कि देखिएगा 6 - 4 - 1 पर रेखी कोष्टक सब पे लगा हुआ है, 6 - 4 - 1 पे खाली रेखी कोष्टक कहाँ लगा है, 4 - 1 पे। तो प्राथमिकता सबसे पहले हम रेखी कोष्टक को देंगे। तो देखते हैं यहाँ तो सभी अंकों पे लगा हुआ है, सभी अंकों पे लगा है, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। 6 में से 4 गया तो कितना आया, 2 आया, और 2 में से 1 गया तो 1 आया, मतलब इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखिएगा इसको चिन्ह सिर्फ 4 - 1 पर लगा हुआ है, तो आप कभी भी इस 4 को -4 मत मानिएगा, -4 नहीं मानना है, क्योंकि हमारा सिर्फ 4 - 1 पर लगा हुआ है हमारा। तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये भी है हमारा क्या है, एक रेखीय कोष्टक है। तो इसको लिख लो 6, माइनस को माइनस, और 4 में से 1 गया तो कितना आया, 4 में से 1 आया तो आया 3, मतलब 6 - 3, 6 - 3 कितना, 3। देखिएगा जरा, एक जैसे दिखने वाले उनका भी आंसर अलग अलग। सिर्फ छोटी सी चीज़ है, पता है हम कर लेंगे ऐसा लगता है सभी को, लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में गलती कर देते हैं स्टूडेंट। तो इस प्रकार की गलती नहीं करनी है कि रेखी कोष्टक में भी ध्यान दीजिएगा कि इसको -4 ना मानिएगा, 4 - 1
4 माइनस 1, पहले इसको सोल्व करेंगे 3, 6 में से 3 गया 3, 3 और दोनों का आंसर अलग अलग है। क्लियर है क्या इस रेखीय कोष्टक का तात्पर्य? रेखीय कोष्टक अलग है और ये कोष्टक हैं। क्लियर है क्या? तो इनसे भी पहले अगर ऐसे ब्रैकेट लगा रखे हैं, इनसे भी पहले अगर रेखा कहीं दिखती है तो पहले रेखीय कोष्टक को हम सॉल्व करते हैं और उसके बाद फिर का नंबर भागू जोग, ये तो मैंने बता दिया आपको। क्लियर है? और क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन अगर दे रखा हो 10 माइनस फिर बड़ा ब्रैकेट 6 प्लस 2 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 3, इस प्रकार से दे रखा हो तो सबसे पहले आपको बता चुका हूँ, नियम आपको समझ में आ गया है कि वेनिकुलम मतलब कि रेखीय कोष्टक सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट से भी पहले, सारे ब्रैकेट से पहले रेखीय कोष्टक कहाँ लगा हुआ है? देखिए ये यहाँ पर, और ये 1 का है, क्या माइनस का मानेंगे? नहीं, 1 को माइनस का नहीं मानेंगे, ये प्लस का ही रहेगा। 1 माइनस 2 प्लस 3, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते चलो, देखिएगा ये 1 और ये 3 और 1 कितना हो गया? 4, और 4 में 2 गया कितना आया? 2 आया। मतलब हम इसको बार बार नहीं लिखते, लेकिन फिर भी आपको सिखाने के लिए मैं लिख देता हूँ। चलो 10 माइनस 6 प्लस ये 2 माइनस ये 4 लिखा, और यहाँ पर देखिएगा इसको सॉल्व करा तो क्या आया? 3 और 1 4, 4 में से 2 गया तो 2, मतलब कि ये यहाँ पर हमारा रेखीय कोष्टक सॉल्व हो गया। अब ये हमारे पास यहाँ पर 3 ब्रैकेट बचे हुए हैं। अब इनमें से भी प्राथमिकता किसकी आती है? छोटे ब्रैकेट की, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो देखते हैं छोटा ब्रैकेट 4 में से 2 गया तो कितना आया भैया बताइए? 4 में से 2 गया तो 2, 4 में से 2 गया तो 2, तो ये सोल्व हो गया। इसके बाद यहाँ 2 आया तो ये वाला सोल्व होगा, तो 2 में से फिर 2 जाएगा तो 0 आ जाएगा ना 0, तो लिख लेते हैं 10 माइनस यहाँ लिख लिया 6 प्लस, देखिएगा 4 में से 2 गया तो 2, और इस 2 में से ये 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, और ये बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा। अब ये देखिएगा ये भी लगाने की क्या जरूरत है? 6 में 0 जुड़ेगा तो 6 ही आएगा, मतलब 10 माइनस 6, और इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इस प्रकार से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर एक ही क्वेश्चन में जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ब्रैकेट का सब दे रखा हो तो इस प्रकार से इस नियम से हम सॉल्व करते हैं। और किधर से चलेंगे? इधर से चलेंगे। अगर रेखीय कोष्टक नहीं दे रखा है तो फिर कोष्टक नहीं दे रखा है तो का दे रखा है? अगर का नहीं दे रखा है तो फिर खाली भाग, गुणा, जोड़, घटाव दे रखा है तो फिर भाग से देख लेंगे, चलेंगे इधर से ही। पहले भाग की प्राथमिकता, फिर गुणा की, फिर जोड़ की, घटाव की। अगर सारी चीज दे रखी तो सबसे पहले रेखीय कोष्टक, फिर कोष्टक, फिर का मतलब होता है गुणा, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, घटाव। और यहाँ गुणा और इसका मतलब भी गुणा होता है, दोनों का मतलब गुणा होता है। लेकिन अगर लिखित में का है तो पहले ये सोल्व होगा फिर भाग होगा, और अगर ये दोनों दे रखा है तो पहले भाग होगा फिर गुणा होगा। क्लियर है क्या? चलो और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है 8 प्लस 8 गुणित 8 भागित 8 गुणित 8 माइनस 8 भागित 8। देखिएगा यहाँ पर गुणा, भाग, जोड़, घटाव सब दे रखा है और ब्रैकेट वगैरह कुछ नहीं दे रखा, तो हमारा इनको देखना है। सिर्फ क्या करना है? सबसे पहले प्राथमिकता भाग की हो जाएगी। तो देखिएगा यहाँ पर भाग है और यहाँ पर भाग है, लगा दीजिए भैया, बाकी सबको वैसा ही लिख लो। वैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो आप उसको और शॉर्ट कर दोगे। कैसे कर दोगे वो भी हम देख लेंगे बाद में। देखिएगा 8 प्लस 8 ये गुणित 8 में 8 का भाग दो कितना आएगा? 4 में 4 का भाग, 5 में 5 का भाग, 1, हमेशा एक जैसी संख्या में भाग देते हैं तो 1 आता है। यहाँ आ गया हमारा 1, फिर आया यहाँ पर हमारा गुणा जो बचा वो, फिर माइनस, और 8 में 8 का फिर भाग दिया, 8 में 8 का फिर भाग दिया तो कितना आया? 1 आया। हो गया भाग का काम खत्म। भाग के बाद नंबर किसका आएगा? गुणा का नंबर आएगा। तो चलो गुणा कर लेते हैं। बताओ इसमें गुणा कहाँ पे? ये इन दोनों के बीच में है ना, गुणा इन दोनों के, इन तीनों के बीच में। तो 8 ऐसा ही लिख दिया, प्लस 8 गुणा 1 8 और 8, 8 का 8 से गुणा कितना? 64 माइनस 1। बस अब क्या है? जोड़ घटाव। इसमें तो कुछ भी कर लो, पहले घटाव कर लो, जोड़ कर लो, कुछ भी कर लो। चलो जोड़ कर लेते हैं। 64 और 8 कितना हो गया? 64 और 72, 64 और 72 माइनस 1 71। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 71 हो जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चन करेंगे। अगर सब दे रखे हैं तो पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव, तो इस रूल से चलेंगे तो हमारे क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। और क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन 16 भागित x गुणित 16 भागित 4 बराबरी पर 4, और हमें क्या निकालना है? यहाँ पर अननोन क्या है? ज्ञात करना है x, तो x का मान निकालना है भैया। चलो कर लेते हैं। मैंने बताया था कि जो दूसरा होता है वो क्या जाता है? बटे में जाता है। संख्या होती है तो भाग दे लेते हैं, है ना। संख्या नहीं है तो भैया क्या कर लें? 16, और ये कहाँ जाएगा? और इसमें प्राथमिकता किसको देंगे बताओ? ये चलो पहले ये भी बात कर लेते हैं कि इसमें भाग है, गुणा है, भाग और गुणा ही है बस। तो भाग और गुणा दोनों है, तो पहले क्या चिन्ह में है? तो भाग को प्राथमिकता पहले ये, और ये सोल्व होगा पहले। मतलब इसमें 16 में x का भाग जाएगा, संख्या नहीं है इसलिए हम क्या कर लेते हैं, ये हमेशा बटे में जाता है भागित वाला, तो ये x लिख लिया, फिर चिन्ह लगा दिया गुणा का। 16 में 4 का भाग देंगे, 16 में 4 का भाग देंगे, कितना आएगा? 4 4 4 आएगा। कितना है? बटे में 4, 4 चौक 16, 4, और बराबरी पे क्या लिख दिया मैंने? 4 लिख दिया। क्या लिख दिया?
बराबर पे 4 लिख दिया। देखिएगा आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि अगर कोई संख्या प्लस में है तो बराबर के इधर वो माइनस में हो जाती है, और अगर माइनस की है तो बराबर के इधर उधर ले जाते हैं तो वो काय की हो जाती है, प्लस की हो जाती है। भाग वाली संख्या बराबर के इधर काय की हो जाती है, गुणा की हो जाती है, और गुणा वाली संख्या को उधर ले जाते हैं तो भाग में हो जाती है। बस इतना तो आपको पता होगा ही, नॉर्मल चीज़ है, लेकिन फिर भी हमने देख लिया। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ भाग में है, देखिएगा ये भाग में है, ये कहाँ चली जाएगी, इधर गुणा में चली जाएगी, और ये गुणा वाली ये कहाँ चली जाएगी, बटे में। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो क्या कर लो, दोनों को सेपरेट कर लो, इन दोनों की जगह बदल दो, तो ये हो जाएगा 16 गुणित 4, और ये x कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, और 4 कहाँ चले जाएगा, इधर बटे में चले जाएगा। चले जाएगा कि नहीं चले जाएगा। अब आप सोचोगे कि यार यहाँ से तो ये भाग में था, ये गुणा में आ गया, तो भैया गुणा में आएगा x, और ये 4 और x काय में है, गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है, गुणा वाली संख्या फिर से देखो भाग में चली जाती है, तो 4 बटे में ले गया, इसीलिए किया मैंने। ठीक है, अब 4 से 4 कट गया, 16 बराबर x दिख रहा है, मतलब कि हमारा यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। क्लियर है क्या। इस प्रकार के और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन दे रखा हो और हमको कैलकुलेशन बचानी है, कैलकुलेशन बचाए, आज तक हमने यही करा है ना कि हमें किसी भी चीज़ की अननोन संख्या x या y की वैल्यू निकालना है तो उसके गुणा में जो भी हो, उसके भाग में जो भी हो, बराबर के उधर ले जाओ सारे के सारे, और फिर उनको क्या कर लो, आपस में काट लो। तो आपको बताता हूँ मैं कि देखो अगर मुझे इधर ही बराबर के इधर ही काटना है, इन दोनों को काटना है, तो मैं क्या काटूंगा, नीचे से ऊपर काटूंगा, ऊपर नीचे काटूंगा कि नहीं काटूंगा। क्या इसको कभी ऐसा कर सकता हूँ मैं, 5 चौक 20, 5 3 15, ऊपर ऊपर काट सकते हैं क्या, नहीं काट सकते। हाँ ऐसा काट सकते हैं, कब, जब संख्या बराबर के इधर उधर हो, बराबर के इधर उधर हो। देखो बीच में बराबर लगा हुआ है, तो मैं देखो ऊपर ऊपर काट सकता हूँ और नीचे नीचे भी काट सकता हूँ। ये क्यों बता रहा हूँ, एक स्टेप बचाने के लिए, क्योंकि ये सारी संख्या देखो 5 गुणा में, तो फिर क्या ले जाओगे, बटे में ले जाओगे। ये 20 बटे में है तो इधर कहाँ ले जाओगे, गुणा में ले जाओगे। तो हम ऐसा ना करते हुए एक स्टेप को बचा रहे हैं, इनको बिना ले जाए ही काटना सीख रहे हैं कि अगर मुझे बराबर के इधर ही काटना है तो ऊपर नीचे काटेंगे एक तरफ, और अगर मुझे इधर से इधर की संख्या काटनी है तो ध्यान रखिएगा इससे नीचे वाली कभी नहीं कटेगी, ऊपर वाले से ऊपर वाली कट जाएगी और नीचे से वाले से नीचे कट जाएगी। और ये आपको पता ही है कि इससे ये क्यों कट जाएगी, क्योंकि देखो गुणा में है, ये अगली स्टेप में क्या होती है, बटे में आती है, और बटे से ये कट जाएगी। तो नियम तो वही है ना, पर खाली सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, स्टेप बचा रहे हैं। हमें क्या करना है, देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है हर कोई सोल्व करता है, टाइम लेके हर कोई सोल्व कर सकता है, लेकिन होता क्या है, समय कम होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, और हर क्वेश्चन ट्रिकी बेस्ड होते हैं, उनको हमें जल्दी से जल्दी करना होता है, और जो जल्दी कर जाता है वो जीत जाता है, और जिनकी प्रैक्टिस नहीं होती वो क्या कहते हैं, मुझे तो टाइम कम पड़ गया, मेरे तो 15 क्वेश्चन छूट गए, 20 क्वेश्चन छूट गए। तो उसका कारण क्या है, उसका कारण यही है कि हमारी प्रैक्टिस नहीं है। हम क्या करते हैं, एक चीज़ को 4 बार लिखते हैं, लिखने की जरूरत नहीं, हम वहीं वहीं खत्म कर सकते हैं। देखिएगा जरा इसको, हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, यहाँ से ऊपर नीचे भी काट सकते हैं, और इसको इधर से ऊपर ऊपर काटेंगे और नीचे नीचे, बराबर के इधर उधर अगर संख्या है तो ऊपर ऊपर कटेगी और नीचे नीचे कट जाएगी। देखते हैं कैसे। देखो 5 से काट देता हूँ मैं, 5 एकम 5 काट दें, 5 एकम 5, ये 5 3 15, ऊपर ऊपर कट गया। अब देखो 20 से ये नीचे वाला कटेगा, 20 एकम 20, 20 से 5 100। क्लियर है। अब देखो इधर कुछ भी नहीं बचा, इधर भी 1 हो गया, इधर भी 1 हो गया, कोई नहीं, x अब जो भी आएगा इधर x की वैल्यू आएगी। यहाँ 5 से 20 कट सकता है, 5 एकम 5, 5 चौक 20 हो सकता है, और बस 4 और 3 के बीच में गुणा का चिन्ह, मतलब 4 3 12, और इधर रह गया खाली x, तो यहाँ से देखो 12 बराबर x। और यही काम आप क्या करोगे, 20 को उधर ले जाओगे, 5 को नीचे ले जाओगे, फिर काटना स्टार्ट करोगे। ऐसा नहीं करना, हम ऐसा भी कर सकते हैं। क्लियर है क्या। देखो क्वेश्चन लिया है हमने कि 45% का x बराबरी पर ब्रैकेट में दिया है 72/25 भागी 4/5, और बाहर का 5% क्या होगा, और यहाँ से हमें अननोन वैल्यू है x, और x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो पहले लिख लेते हैं हम 45%, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100, तो ये लिखा 45 बटे में 100, गुणा का मतलब क्या होता है x, तो पहले x को का को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन देखिए इसके का के सॉल्व करने से किसी और संख्या पे फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं, तो इसलिए मैंने का को क्या लिख लिया, और मुझे माइंड में है कि ये का किसका है, गुणा का है, बराबरी पर। देखिएगा अब इसमें भी क्या होगा, ब्रैकेट के पहले का सॉल्व होता है, ब्रैकेट के पहले क्या सॉल्व होता है, का सॉल्व होता है क्या। देखिएगा कोष्टक का मतलब का से पहले कोष्टक है, का से पहले क्या होगा, कोष्टक सोल्व होगा, उसके बाद क्या होगा का, उसके बाद भाग गुणा जोड़ घटाव का नंबर आएगा। अब यहाँ देखते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं कि ये सोल्व होगा। ठीक है, तो 72/25 इसको सोल्व करते हैं, तो देखिए भागित है, मतलब 4/5 कैसे में भाग जाएगा। तो कुछ मत करो, आपको इस प्रकार से कंफ्यूज नहीं होना है, भागित को चिन्ह में बदल दो गुणा में, भागित को बदल दो गुणा में, और 4/5 को आप उल्टा लिख दो। अरे उल्टा लिख दो, आप क्या करना है, जब भी इस प्रकार दे रखा हो भाग को चिन्ह में बदलो गुणा में, और 4/5 को कर दो 5/4, 5/4 कर दो, आसान हो जाएगा। अब देखो ये हो गया हमारा, यहाँ पर हो गया ना। इसके बाद हमारा क्या कर देते हैं अपन, का के लगा देते हैं गुणा, और 5 और प्रतिशत का फिर अपन बटे में लगा देते हैं 100।
अब मैंने आपको बताया था कि हम बराबर के इधर उधर काट सकते हैं। बराबर के इधर उधर कैसे काट सकते हैं? ऊपर ऊपर और नीचे नीचे कटेगा बराबर के इधर उधर। तो देखिए ये, और वो भी कब कटेगा? अगर प्लस और माइनस चिन्ह हो साथ में, इधर प्लस में हो इधर माइनस में, तो नहीं कटेगा। ध्यान रखिएगा, सिर्फ गुणा का चिन्ह दिया हो, देखो इधर भी गुणा है, इधर भी गुणा है, यहाँ पर भी गुणा, सब जगह गुणा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लो एक क्वेश्चन में दे रखा है 4 का 2 गुणित 3, तो आप सोचोगे कि पहले तो का सोल्व करना है। अरे यहाँ पर आप पहले ये भी सोल्व कर दोगे ना, तो भी 3 दूना 6 और 6 गुणित 4, 6 चौक 24। पहले इसको सोल्व कर लो, 4 दूना 8, 8 गुणित 3, 8 तिया 24। तो यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर और चिन्ह दे रखे हैं दूसरे भी तो फर्क पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर खाली एक क्वेश्चन में दे रखा है का भी दे रखा है और गुणा भी दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, सारों को आप क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। सारे को मल्टीप्लाई कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही का है, दोनों ही गुणा है, तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब देखो मैंने बताया था x की वैल्यू निकालना, बराबर के 2 उधर काट सकते हैं। हाँ काट सकते हैं। देखो यहाँ 100 है गुणा में, इधर भी गुणा में 100 है, डायरेक्ट काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से देखो, इनको काटेंगे क्या? अरे इनको नहीं काटेंगे। 5 से आप इसको काट सकते हो, 5 नाम 45। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। और देखो इधर है बराबर के, तो ये तो ऊपर नीचे ही काटना पड़ेगा आपको, ऊपर नीचे ही काटना पड़ेगा। तो देखो 5 से कितनी बार? 5 बार। 4 से ये कट जाएगा, 4 एकम 4 और 8 बार। क्लियर है? तो देखो यहाँ से सब कुछ कट चुका है। यहाँ बचा हमारे पास, यहाँ बचा है हमारे पास 9 गुणा x बराबर में यहाँ बचा है 18/5 में। यहाँ भी काट सकता था लेकिन मैंने फिर लिख दिया, ज़्यादा घिचड़ पिचड़ हो जाएगा। देखो ये गुणा में ये, तो मैंने कहा था ना बराबर के इधर उधर कट सकता ऊपर। तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, तो 2/5 एम्प्लाइज दैट x की वैल्यू आ जाएगी 2/5 और यही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। कैलकुलेशन बचा लेंगे हम इस प्रकार से क्वेश्चन को करके। ठीक है, और देखिएगा, देखो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं कि 4/5 का 4/5 भागी 4/5, 4/5 भागी 4/5 का 4/5, और इस प्रकार से कंफ्यूज हो जाते हैं हम। दिखता है कि गुणा या गुणा भाग भाग एक जैसी संख्या दिख रही है, आंसर 1 दे देता है। ऑप्शन ए भी एक ही होता है। अगर आप कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज करके इसको कीजिएगा, गलत होगा 100% बता रहा हूँ। चल इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज़ सीख लेते हैं हम कि अगर ऐसा दे रखा हो, देखिएगा इसको छोड़िए अभी, इसको देखिएगा कि यदि a के बटे में b और इसके बटे में c के बटे में d दे रखा है, जैसे कि बटे के बटे में, जैसे कि 2/3 के बटे में 4/5 दे रखा हो, तो इसको कैसे सॉल्व करें? तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, लास्ट वाले से ऊपर वाले से लास्ट वाला का गुणा कर दो और बटे में इन दोनों का गुणा करके रख दो। देखो कितना आसान हो गया। a का गुणा करा d से और बटे में रख दिया b का गुणा करके c से। इसको भी सॉल्व करना है तो देखिएगा क्या, 2/3 के बटे में 4/5 दे रखा है, तो क्या करेंगे? 2/3, देखो 2 से 5 का 2 गुणित 5 और बटे में रख देंगे 3 गुणित 4। क्लियर है क्या? इस प्रकार से हम सॉल्व कर लेते हैं इनको। लेकिन कन्फ्यूज़न कहाँ हो जाता है? वो कन्फ्यूज़न हम देख लेते हैं कि अगर ऐसा दे रखा है, मान लो हमारी संख्या दे रखी a और उसके बटे में खाली b/c दे रखा है। a संख्या दे रखी एक संख्या और उसके बटे में घात ये दे रखी अंश बटे हर के रूप में b/c। तो अब इस प्रकार से हम क्या सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें? तो इसको भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखो इन दोनों में से सिंगल कौन है? b/c के अलावा a सिंगल है ना, तो जो सिंगल है उसके बटे में 1 रखेंगे, जो सिंगल है उसके बटे में 1 रखेंगे। मान लो a है हमारे पास, तो इसके बटे में क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। क्या रख, तो अब चारों प्राप्त हो गए हमको, a b c और d हो गया कि नहीं? 4 बार प्राप्त हो गए, तो 4 ही चाहिए हमको, ध्यान रखना। तो इस a का किससे गुणा? c से, a गुणित c। और देखो b का किससे गुणा? b का 1 से गुणा, तो b रखने की जरूरत नहीं। b गुणित 1 क्या होता है? b होता है। क्लियर है? एक और कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर दे रखा है पूरी घातांक दे रखी a/b और इसके बटे में सिंगल c दे रखा है, तो इसको कैसे सॉल्व करें? देखो यहाँ पर भी तो वही दे रखा था, a b c, तो कैसे? यहाँ पर a/b पूरा दे रखा है और c अकेला दे रखा है, तो मैंने कहा था जो अकेला दे रखा है उसको उसके बटे में 1 लिख लेंगे, इसके बटे में 1 लिख लेंगे, इसके बटे में 1 लिख लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इससे लास्ट वाले से a गुणा 1 a ही होता है, बटे में b गुणा c। देखिएगा सेम चीज़ थी, a के बटे में b के बटे में c, a के बटे में b के बटे में c, तो कन्फ्यूजन यहाँ हो जाता है। यहाँ आ रहा है a गुणा c बटे c, a गुणा c बटे b, और यहाँ आ रहा है a बटे b गुणा c। अब ये क्या है? अरे हम संख्यात्मक रूप में लेके देख लेते हैं कि अगर कहीं पर दे रखा है 2 के बटे में 4/5, 2 के बटे में 4/5 मतलब 4/5 पूरा है, ये सिंगल है। अरे ये जैसे ही सिंगल है हम क्या कर दो? बटे में 1 कर दो, इसके जो सिंगल दे रखा बटे में 1 कर दो। तो इसका लास्ट से गुणा कर लो, 2 गुणित 5 शुरू वाले का आखिरी वाले से, बटे में बीच वाले का 4 गुणित 1, ये हमारा सॉल्यूशन होगा।
ठीक है, ये होगा सॉल्यूशन। अगर ऐसा दे रखा है, मान लो 2/3 दे रखा है और इसके बटे में सिंगल 4 दे रखा है, या सिंगल मान लो 5 दे रखा है, तो देखो ये पूरा दे रखा है, ये सिंगल दे रखा है, तो सिंगल के बटे में 1 कर दो। तो फिर क्या करेंगे, शुरू वाले से आखिरी वाले का 2 गुणा 1 और बीच वाले का बीच से 3 गुणा 5, और ये हमारा सॉल्यूशन होगा, है ना। ये क्यों बता रहा हूँ, अभी देखिएगा ये सवाल सोल्व करते हैं तो समझ में आएगा। फिर से देखिएगा, इसको 2 बार देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो देखिएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 4/5 का 4/5 भागी 4/5। पहले क्या होगा, भाग होगा कि का होगा, पहले का होगा, का करके सॉल्व कर देते हैं। डायरेक्ट इसका सॉल्व करके लिखते हैं अपन यहाँ पर 4, इधर लिख लेते हैं 4 गुणा 4। तो अब भाग नहीं करेंगे, 4/5 4/5 का भाग दे दिया तो 1 आ जाएगा, और 4/5 में 1 का गुणा करेंगे तो ये 4/5 आ जाएगा। लेकिन ठीक है, अभी हम इन दोनों में से क्या करेंगे, पहले कर लेंगे हम किनका, का मतलब देखो इससे कट रहा क्या है, इसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है। ये कट रहा, कुछ नहीं कट रहा, तो ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे गुणा, ये हो जाएगा 4 चौक 16 और ये 25। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्या, भागित 4/5। यहाँ देखते हैं, पहले इन दोनों में से क्या होगा, ये भाग होगा का होगा, का होगा तो 4/5 वैसा ही लिख लो, भाग की जगह भाग बना लो। और बताइए इनका का को पहले सोल्व करेंगे तो 4 चौक यहाँ 16 और 5 का 5 से गुणा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्लियर है क्या। ठीक है, अब हमें देखते हैं, इसको इधर लेके आते हैं। अब भागित को मैंने कहा था क्या बना लो, भागित जैसे ही दिखे तो उसको चिन्ह क्या बना लो, गुणा बना लो, उसको क्या बना लो, गुणा। हाँ आप बना सकते हो, का आपने हल कर दिया है। अब देखो यहाँ आगे सोल्व करते हैं, 16/25 भागित को जैसे ही मैंने गुणा बनाया, 4/5 क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। बटे में देखते हैं, 4/5 लिखा 4/5, भागित को क्या बनाया, गुणा। बताइए जैसे ही गुणा करेंगे 16/25 क्या हो जाएगा, 25/16 हो जाएगा। अब देखो ये गुणा में जो गुणा में ऊपर ऊपर कट जाएगा, इधर नीचे नीचे कट जाएगा, कर लेते हैं, 5 से काटते हैं इसको, है ना। 4 चौक 16 पचम की 25, मतलब कि यहाँ से तो मिला मुझे क्या, 4/5 मिल गया। यहाँ देखते हैं भैया, पचम की 25, 4 चौक 16, यहाँ से क्या मिला, 5/4 मिल गया। अब देखो A/B/C/D है और चारों मिल गए हमको, चारों मिल गए। जैसे ही चारों मिले हैं तो 4 का इससे गुणा, 4 का 4 से गुणा, बटे में बीच वाले का गुणा, मतलब 5 का 5 से गुणा, आंसर आ जाएगा 16/25। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है क्या। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर खाली 1 दे रखा हो, नीचे अंश बटे हर के रूप में दे रखा हो, तो क्या कर देंगे, उसको उलट गुणित कर देंगे। और वो भी समझ में नहीं आता है तो जो अभी बताया था वैसे कर लेना, जो सिंगल है उसके बटे में 1 रख के A/B/C/D के रूप में बना के ऊपर ऊपर वाले का गुणा, बटे में बीच वाले का गुणा करके लिख देना, आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट सही आएगा। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सीखिए इसको। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको पढ़ने में बोर लगेगा। कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, और जितना पढ़िए ऐसा पढ़िए कि बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। कहीं से भी पूछ ले इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन भागुजोग का, है ना, रेखा कोष्टक का भागुजोग, ये बी बोर्ड मास का क्वेश्चन कहीं से पूछ ले, आप नियम से चलिए, इधर से चलिए, तो आपका क्वेश्चन कहीं भी गलत नहीं होगा। जो क्वेश्चन बताया उनको वापस से आप करिएगा, आपका 100% क्वेश्चन सही होंगे, अब गलती नहीं होगी। तो इस प्रकार के और भी क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन के, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों स्टार्ट कर दीजिए, अब वर्दी हमसे दूर नहीं है, चाहे आर्मी की हो या पुलिस की हो। अब बैक टू बैक इतने सालों में भर्तियां आई है, तो अब बैक टू बैक भर्तियां आती जाएगी, क्योंकि देखिएगा एयरफोर्स के लिए भी, आर्मी के लिए भी, MP पुलिस के लिए भी, अब बैंकिंग के भी, सारी वैकेंसीज अब एक के बाद एक आएगी। तो आप तैयारी बिल्कुल छोड़िए मत, बिल्कुल गिव अप मत कीजिए, कंटिन्यू रहिए, बस अच्छे लोगों से जुड़िए और ऐसे लोगों में रहिए जहाँ आपको हमेशा मोटिवेशन मिलता रहे, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।